आज रूपा की सुहाग रात थी और वो अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी शादी हुई थी। सर्दी का मौसम था, ठंड काफी हो रखी थी। रूपा को बहुत सर्दी लग रही थी। ऊपर से वो अपनी मुकेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर उसके पास पड़े कंबल पर पड़ती है और वो खुद से ही बातें करने लगती है। हे भगवान, ये ठंड तो बहुत बढ़ गई है। अब मैं क्या करूं? मुकेश जी भी अभी तक आए नहीं है। ऊपर से मेरी सुहाग रात है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये कंबल ओढ़ लेती हूँ। इससे मुझे कुछ गर्माहट फील होगी और थोड़ा आराम मिलेगा, वरना ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम जाएगी। मैं जल्दी से इसे ओढ़ लेती हूँ। तभी रूपा जल्दी से वो कंबल ओढ़ लेती है और कंबल ओढ़ने से उसे थोड़ा चैन आता है, वरना वो ठंड के मारे कांप रही थी। तभी उसका पति वहां पर आता है। अरे रूपा, तो कंबल में क्यों छिपके बैठी है? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें सुहागरात की? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें लगता है ठंड लग रही है। हाँ, वैसे ठंड भी काफी बढ़ गई है। अब बताओ, हमारी सुहागरात है, तुम कंबल से बाहर आओगी या मैं कंबल के अंदर आऊं मेरी जान? ओहो मुकेश जी, बहुत ठंड लग रही है। अब मैं कंबल के बाहर आऊं और जब आप अंदर आए, बात तो एक ही है। एक आप काम कीजिए, आप जल्दी से कंबल के अंदर आ जाइए। ठंड बहुत बढ़ गई है मुकेश जी, बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से कंबल के अंदर आ जाइए। तभी मुकेश कंबल के अंदर चला जाता है। अरे हाँ रूपा, बात तो तुम्हारी सही है। बाहर तो बहुत ठंड है। कंबल के अंदर आकर कुछ गर्माहट फील हो रही है। अच्छा अच्छा सा लग रहा है। सर्दी बहुत बढ़ गई है। बहुत ठंड हो गई है रूपा। तभी मुकेश की भाभी वहाँ पर दूध का गिलास लिए आती है, उन दोनों को दूध देने के लिए। वो दोनों कंबल में बैठे होते हैं। उनकी भाभी हैरान रह जाती है। अरे देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी थी सुहाग रात की? थोड़ा सब्र तो कर लिया होता, मैं दूध लेके आ ही रही थी। और आप लोग तो कंबल में दंगल करने लगे हो। ये लीजिए, दूध रख के जा रही हूँ, पी लीजिएगा और फिर मना लीजिएगा अपनी सुहागरात। उसके बाद उनकी भाभी कंबल रखकर चली जाती है और मुकेश और रूपा सो जाते हैं। वो सोए हुए होते हैं। जैसे ही रात गहरी होने लगती है, ठंड भी बहुत ज्यादा होने लगती है और रूपा को बहुत ठंड लगने लगती है और वो ठंड के मारे कांपने लगती है। मुकेश जी उठिए ना, ठंड बहुत बढ़ गई है। कुछ कीजिए ना, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुकेश जी उठिए ना। अरे हाँ रूपा, तुम सही कह रही हो। ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं कुछ करता हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, अगर कहीं से कंबल का जुगाड़ हो सके तो। उसके बाद मुकेश अपने माता पिता के कमरे में जाता है और बोलता है। अरे, मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है। लगता है वो भैया भाभी के कमरे में सोने चले गए हैं। ये कंबल मुझे एक्स्ट्रा लग लेता है। इसी को उठाकर ले जाता हूँ, थोड़ी सर्दी कम लगेगी। मम्मी पापा शायद भैया भाभी के कमरे में सोने गए होंगे। उनका कंबल थोड़ा ज्यादा मोटा है, इसीलिए वो वहां चले गए होंगे। मुकेश अपने मम्मी पापा का कंबल उठा लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो कंबल लेकर अपने कमरे में पहुंचता है।
अरे रूपा, देखो मैं मम्मी पापा के कमरे से कंबल लेकर आया हूँ। मैं इसको अपने कंबल के ऊपर डाल लेता हूँ, इससे सर्दी नहीं लगेगी और हम आराम से सो पाएंगे। जल्दी जल्दी से मैं कंबल डाल लेता हूँ। उसके बाद वो दोनों कंबल के ऊपर कंबल डाल लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसको सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती और अच्छी तरह से उनकी नींद पूरी हो जाती है। तभी उनके माता पिता अपने कमरे में आते हैं। अरे भाग्यवान, ठंड बहुत बढ़ गई है, चलो जल्दी जल्दी से सो जाते हैं। रात भी बहुत बढ़ गई है। बहू और बेटे के साथ बातें करते करते कब रात गहरी हो गई पता ही नहीं चला। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं। अरे यहाँ पर तो कंबल ही नहीं है, लगता है मुकेश बहू ले गई होगी। जाकर मांग कर लाता हूँ। अजी रहने दीजिए ना, आज उन लोगों की सुहाग रात है। लगता है मुकेश बहू को ठंड लग रही होगी, इसलिए वो कंबल ले गए होंगे। ऐसे उनके पास जाते अच्छा ही नहीं लगेगा। आज की रात की ही तो बात है, हम ऐसे ही सो जाते हैं। कल सुबह जाकर मैं कंबल मांग लाऊंगी। आज उनकी पहली रात है, अच्छा नहीं लगता कंबल मांगना। फिर वो दोनों इतनी ठंड में ऐसे ही सो जाते हैं बिना कंबल लिए। रात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है। मुकेश की माँ ठंड के मारे कपकपाने लगती है। वो दोनों बिना कंबल के सोए थे। ज्यादा ठंड लगती है और ज्यादा ठंड लगने के कारण उसकी माँ बीमार हो जाती है। सुबह होते ही दोनों भाई अपने मम्मी पापा के कमरे में आते हैं और मुकेश बोलता है, अरे पापा, ये माँ को क्या हुआ? कल तक तो अच्छी भली थी, आज उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई है पापा? अरे बेटा, कल रात को तुम लोग कंबल ले गए थे, ठंड बहुत बड़ी थी, हम लोग बिना कंबल के सोए थे तो तुम्हारी माँ को सर्दी लग गई। सर्दी लगने के कारण वो बीमार हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे लगा आप लोग भैया भाभी के कमरे में सो रहे हो तो इसलिए मैं कंबल उठाकर ले गया। मुझे माफ कर देना बाबा। कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रूपा बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है और उसे ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और मन ही मन वो बोलती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने अपनी ठंड दूर करने के लिए माँ जी को बीमार कर दिया। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से माँ जी बीमार हो गई। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। तभी रूपा चाय लेकर अपने पति मुकेश के पास आती है। मुकेश जी, ये लीजिए चाय, गरम गरम पी लिए, गरम गरम चाय अच्छी लगेगी ठंड में। मुकेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम 2 कंबल लेते हमें ठंड नहीं लगती, अगर हम 3 कंबल ले लें तो हमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ऐसा करने से हम सब लोग ठंड से बच जाएंगे। अगर हम एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा कंबल ओढ़ेंगे तो हम सब की सर्दी अच्छे से निकल जाएगी। कैसी लगी आपको मेरी बात? हाँ रूपा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम सबके पास तो एक एक ही कंबल है। हम 3-3 कंबल कैसे ओढ़ेंगे? एक कंबल भैया भाभी के पास है, एक कंबल हम दोनों के पास है और एक माँ पापा के पास। हम अकेले अकेले 3-3 कंबल नहीं ओढ़ सकते क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम 3-3 कंबल खरीद सकें। मुकेश जी, हमारे पास 3 कंबल ना सही, पर हम सबके कंबल मिलाकर तो 3 कंबल हो जाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आज से हम हॉल में बिस्तर लगाकर सो जाया करेंगे और सारे कंबल एक साथ ओढ़ लिया करेंगे और सब लोग इकट्ठे हॉल में सो जाया करेंगे। इससे हम सर्दी से बच सकते हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम अपने अपने एक्स्ट्रा कंबल ले लेंगे। तब तक हम ऐसे ही सर्दी निकाल लेते हैं, किसी को सर्दी भी नहीं लगेगी।
हाँ रूपा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं आज ही माँ पापा और भैया भाभी से बात करता हूँ। हम सब एक साथ हॉल में सो जाया करेंगे, हम सब लोगों की सर्दी आराम से कटेगी। उसके बाद सब लोग हॉल में सो जाने लगे और सब लोगों को ठंड भी नहीं लग रही थी। कितनी मर्जी ठंडी हवाएं चले, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अच्छे से सोते थे, उनकी नींद भी पूरी होती थी।